उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं और इन 22 सालों के दौरान उत्तराखंड में अब तक ऐसी 4000 लावारिस लाशें मिल चुकी है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा यूपी से कई ज्यादा है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ की शांत वादियां हर किसी को सुकून देती हैं। मगर इन्हीं शांत वादियों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका जवाब पिछले 22 साल से नहीं मिल पाया है। यह सवाल है उन अज्ञात शवों का जिनकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। उत्तराखंड में आज भी ऐसे 4711 शव हैं जिनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई। अन्य राज्यों की तुलना में इतने अधिक संख्या में उत्तराखंड में अज्ञात शवों का मिलना अपने आप में कुछ बड़ी आपराधिक गतिविधियां हैं जो उत्तराखंड में हो रही हैं। इन तमाम सवालों के बीच इन 22 सालों में 4700 से अधिक अज्ञात शव अभी तक पूरे प्रदेश में मिल चुके हैं। पुलिस की कोशिश रहती है कि इन अज्ञात शवों को वो आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन अभी तक जितने भी पुलिस की कोशिश रही वो खास तौर पर सफल होती हुई दिखाई नहीं दी। अभी तक अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 27, चमोली में 72, चंपावत में 152, देहरादून में 820 लावारिस शव बरामद हो चुके हैं, जबकि हरिद्वार में 1396, नैनीताल में 594, पिथौरागढ़ में 19 और पौड़ी में 326 शव मिल चुके हैं। रुद्रप्रयाग में 623, टिहरी में 217, उधम सिंह नगर में 379 और उत्तरकाशी में 49 शव मिल चुके हैं। हमारा पूरा SOP है, प्रोटोकॉल्स है। जब कोई भी मिसिंग होता है पर्सन्स का, हमारे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर पूरा हमारा वो कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है हफ्ते, मतलब 3 दिन तक गुमशुदगी में रखते हैं। उसके बाद फिर उसको 365 IPC में बदल के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसिंग ट्रेस नहीं हो पाता है। और जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है उसका भी प्रोटोकॉल है, जो जैसे कहीं पे मिलता है उसको पंचनामा भरना है और उनको DNA वगैरह सब सेव करके रखते हैं ताकि कभी किसी के यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस इन अज्ञात शवों के बारे में जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई? क्या पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली या फिर पुलिस ने इनके बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई? ये जो गुमशुदा लोग हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है और ये कहीं ना कहीं से तो गायब है ना, तो उनके परिवार, उनकी फैमिली के प्रति हम क्या न्याय दे रहे हैं? नंबर 1 कि मर्डर हुआ तो एक्यूज पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या है? दूसरी बात ये कि आदमी के मृत्यु से जुड़े बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, उससे वो वंचित रहता, क्योंकि एविडेंस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई आदमी गायब है तो कब तक गायब रहेगा, कितने साल गायब रहेगा, तब उसको डेड माना जाएगा, कानून प्रिज्यूम करेगा। उत्तराखंड में अज्ञात शवों का यह आंकड़ा दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा है। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उत्तराखंड को शांत राज्य माना जाता है। ऐसे में यहाँ इस तरह की वारदातें सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। शांत प्रदेश की इन वादियों में क्या अपराधी यहाँ पर इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या यही वजह है कि यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में अज्ञात शव मिल रहे हैं? इन तमाम चीज़ों की ओर पुलिस को एक वृहद तौर पर अभियान चलाने की ज़रूरत है ताकि शांत वादियों में मिल रहे अज्ञात शवों की इस बड़ी पहेली को सुलझाया जा सके। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मसूरी में सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। उद्योग, कृषि, शिक्षा और पलायन पर चर्चा हो रही है। आज शाम चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी और शिविर के आखिरी दिन मौजूद रहेगी पूरी कैबिनेट। आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन है और आज भी तमाम जो विषय हैं उन पर सरकार की तरफ से चिंतन किया जा रहा है। आज तमाम नौकरशाह भी मौजूद हैं। उद्योग, कृषि, शिक्षा और पलायन पर आज विशेष चर्चा हो रही है। कल पहले दिन था और पहले दिन भी कई जो विशेषज्ञ थे वो इस शिविर में शामिल हुए। कैसे आगे आने वाले समय में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, इस पर इस चिंतन शिविर में चर्चा हो रही है। तो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, और ये कहावत उत्तराखंड में भी सटीक बैठ रही है। दरअसल डॉक्टर साहब पीकर ड्यूटी पर आते हैं और उनकी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, और ऐसा एक मामला कर्णप्रयाग में सामने आया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये हैं देवाल के डॉक्टर सावंत कुमार, और ये नशे में चूर हो गए ड्यूटी में आ रहे हैं, और ये अभी
शराब के नशे में धुत डॉक्टर साहब के पैर जमीन पर पड़ते ही लड़खड़ा रहे हैं। आप सुबह से गाड़ी के अंदर शराब पी रहे थे, तो हमारी नजर पड़ गई, हमारे ये है जनाब ने इतनी पी रखी है कि इनसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। यह है कर्णप्रयाग के देवाल में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी सावंत पवार, जो नशे में इस कदर टल्ली हैं कि वो अपना होश और हवास खो बैठे हैं। साहब ने इतनी शराब पी रखी है कि उन्हें 2 लोग पकड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग ने सावंत पवार को 2017 में देवाल में तैनाती दी थी, मगर तैनाती के बाद से ये लगातार अनुपस्थित रहते थे। शिकायत के बाद पशुपालन विभाग ने इन्हें हरिद्वार अटैच कर दिया था। सरकार ने अटैचमेंट खत्म कर 27 अगस्त 2022 को इन्हें फिर से देवाल में तैनाती दी थी, मगर सावंत पवार ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। सोमवार को डॉक्टर साहब अचानक देवाल आते हैं और उपस्थिति रजिस्टर में 27 अगस्त से 21 नवंबर तक की उपस्थिति एक साथ दर्ज करने लगते हैं। ये देख मौके पर मौजूद व्यापारी और जनप्रतिनिधि ने हंगामा कर दिया। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया और इन्हें पकड़कर पशु अस्पताल ले गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।